नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है खातिरदारी। पूजा बेटा, बाहर दामाद जी आए हैं, चल बाहर। पूजा की माँ ने पूजा से कहा, नहीं माँ, मुझे नहीं जाना उनके साथ। बात बात पर हाथ उठाते हैं, इस बार अगर गई तो वो मुझे मार ही डालेंगे। बेटा, ये कैसी बातें कर रही है? क्या कोई किसी को ऐसे ही मार सकता है भला? वह अपने किए पर शर्मिंदा है। और कभी कभी पुरुष गुस्से में हाथ उठा देते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई अपना घर बार छोड़ दे। वो कितना माफ़ी भी तो मांग रहा है, देख। पूजा, माँ, उसको आप नहीं, मैं जानती हूँ। वो ये सब नाटक कर रहा है। और किस गुस्से की बात कर रही हो आप? क्या गुस्सा सिर्फ पुरुषों को आता है, हम औरतों को नहीं? मैंने तो पापा को कभी आप पर हाथ उठाते नहीं देखा। आप कभी इस दर्द से नहीं गुजरी हो माँ, इसलिए आप नहीं समझ सकती। बेटा, औरतों को बहुत कुछ सहना पड़ता है। और मुझे नहीं लगता कि अब दामाद जी ऐसा कुछ करेंगे। तेरे पापा से बार बार हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे हैं। माँ, आप मुझे मत भेजो, मैं वहाँ बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। तो तुझे क्या लगता है, पति की छोड़ी हुई औरत यहाँ भी खुश रह पाएगी? तेरी भाभी को तो तू अच्छे से जानती है। क्या वो तुझे यहाँ चैन से रहने देगी? मेरी बात मान बेटा, और एक मौका दे दे दामाद जी को। मन ना होते हुए भी पूजा समीर के साथ चली जाती है। घर आकर समीर ने पूजा से कहा, आज के बाद तुम्हारे कदम इस घर के बाहर कभी पड़े तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और उसका फ़ोन छीनकर अपनी माँ को दे देता है। पूजा हैरान नहीं होती, क्योंकि उसे मालूम था कि समीर जैसा इंसान कभी बदल नहीं सकता। वह अपने कमरे में बैठी रो रही थी, तो उसने बाहर उसकी सास के पास से उसके फ़ोन बजने की घंटी सुनी। सास फ़ोन उठाती है। हेलो, कौन? मैं पूजा का पापा। ज़रा उसे फ़ोन दीजिए। और उसका फ़ोन आपके पास क्यों? वो पूजा बाथरूम में है, इसलिए मैंने फ़ोन उठाया। आप बात क्या है मुझे बता सकते हैं? ठीक है, मैं 10 मिनट के बाद फिर से फ़ोन करता हूँ। वैसे तो कोई बात नहीं है, पर उसकी आवाज़ सुनना चाहता था। इधर सास ने पूजा को धमकाया कि अगर उसने पापा से कुछ कहा तो फिर समीर अच्छे से उसकी खबर लेगा। 10 मिनट के बाद फिर से पूजा के पापा का फ़ोन आता है। पापा, हेलो बेटा। पूजा, जी पापा कहिए। पापा, नहीं पूछूंगा कैसी है, वो मुझे पता है। सुन बेटा, अभी मैं जो भी कुछ कहूँगा तू बस ध्यान से सुन, कोई जवाब मत देना, क्योंकि मुझे पता है तुझे चुप रहने के लिए सिखा दिया गया होगा। पूजा अपने पापा की इन अजीब बातों को ध्यान से सुन रही थी। फिर पापा कहते हैं, बेटा, दामाद जी का नाटक मैं सुबह ही समझ गया था। यह बाल धूप में सफ़ेद तो किए नहीं है, पर मैंने तुझे फिर भी जाने दिया, क्योंकि आज तुझे तो मैं रोक लेता, पर मेरी पुरानी पूजा को खो देता। तुझे याद है बेटा, कॉलेज में तेरी सहेली को एक लड़के ने छेड़ा था। तूने उस लड़के की खटिया खड़ी कर दी थी, पर आज अपने लिए तू सहमी दबी और हिंसा सहने वाली लड़की बन गई। मैं चाहता तो तुझे रोक लेता, तेरी तरफ से उनसे लड़ता भी, पर इससे तू हमेशा दामाद जी के खौफ में जीती। लेकिन मुझे मेरी पूजा चाहिए थी, पहले वाली निडर, बहादुर, ना कि अबला और दुखी। 1 घंटे में मैं आ रहा हूँ तुझे लेने। तब तक थोड़ा खातिरदारी कर लेती अपने ससुराल वालों की, तो मज़ा ही आ जाता बेटा। बाकी तेरे पापा जिंदा हैं अभी। उसने अपनी बिटिया ब्याही है, बेची नहीं है। तू दुनिया की चिंता छोड़, अपने पापा पर सब छोड़ दे। पूजा कुछ क्या कहती। एक तो उसके पापा ने मना किया था, दूसरा उसके आंसू उसे बोलने नहीं दे रहे थे। खैर, पापा के इन शब्दों ने जैसे उसमें अजीब सी ताकत डाल दी, और वो फ़ोन रखकर सीधे अपने कमरे में जाकर अपना सामान एक सूटकेस में समेटने लगी। सास ने यह देखकर तुरंत समीर को फ़ोन लगाया। कुछ देर में समीर आ गया, और वह पूजा से पूछता है, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें मैंने कहा था ना कि तुम कहीं नहीं जाओगी। पूजा बिना कुछ कहे अपने कामों में लगी रहती है। इससे समीर का गुस्सा और बढ़ जाता है।
वह जैसे ही पूजा का हाथ पकड़कर अपनी ओर तमाचा मारने के लिए घुमाता है, पूजा उसका हाथ झटककर उसे ही एक चाटा जोर से लगा देती है। वहाँ खड़े सास ससुर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और सास कहती है, तेरी इतनी हिम्मत, मेरे बेटे पर हाथ उठाया, आज तो तेरी खैर नहीं। इतने में पीछे से पूजा के पापा आ जाते हैं और वो कहते हैं, खैर तो आप लोग अब अपनी मनाइए, मेरी बेटी तो अब आज़ाद है, पर अफसोस पुलिस आप लोगों को आज़ाद रहने नहीं देगी। समीर, पर हमारी गलती क्या है? सारी गलती इसकी है। गलती तो आप लोगों की बहुत बड़ी है। मेरी बेटी को अकेला और मजबूर समझने की गलती। फिर वह पूजा की ओर देखकर कहते हैं, क्यों बेटा, कैसा लग रहा है तुझे? अब कोई खौफ को अपने अंदर आने मत देना। फिर दोनों घर लौट आते हैं और समीर के परिवार वालों को घरेलू हिंसा के आरोप में पुलिस ले जाती है। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।